जा इन गधियों को ढूंढ के ला। और जब शाऊल को बोलते हैं कि इनके साथ एक सेवक को भी ले जा जो उन गधियों को ढूंढने में तेरी मदद करेगा। और इस प्रकार से वो गधियां ढूंढने चल निकल गए। जब आपके और मेरी लाइफ में भी कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि कुछ चीजों को ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो जाते हैं। आत्मिक युग में जब आप पहले विश्वास में है, पहले दिन 4 साल पहले 10 साल पहले आपको ढूंढ रहे मेरा आत्मिक जीवन, मेरा लेवल जो परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा जो परमेश्वर मुझे दिया आज वो क्यों नहीं है। आप उससे कहीं गुना बढ़ चुके हैं, लेकिन आप चाहते वो जीवन, वो एक बच्चा वापस बच्चा नहीं बन सकता क्योंकि वो प्रौढ़ हो चुका है। जब आपको मुझे समझना है कि अब मैं बच्चे की अवस्था में नहीं, एक प्रौढ़ की अवस्था में हूं। हालेलुया। परमेश्वर मुझे बढ़ाने के लिए और बढ़ने के लिए चुना है। मैं बढ़ूंगा तभी किसी और को भी बढ़ा सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर एक पेड़ के समान आपको रखता है और वो कहता सच्ची करता तो मैं हूं, लेकिन मेरा पिता किसान है और जो टहनी मुझ में बनी रहती है बहुत फल लगता है। वो छटती भी तो है। हालेलुया। छाटने से डरते भाई, काट के मत मने, काट दियो तो पेड़ की छाया कटे जाओ नहीं साहब। अरे कटोरे जो भी तो फेंक लो। हालेलुया। अरे जब इन्हें काटना ना जो तो फैला लो और फैला लो तो और भी ज्यादा आम होगा। अगर हमको सीजन चारों से और राजीव जी के सामने एक पेड़ गया, छोटा सा प्यारा आम का पेड़, बड़े उसका फूल आ रहे हैं। बोला बड़े बोलते हैं कि फूल तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन जब फल आएंगे तो छुपी मिलेंगे नहीं, क्योंकि अपनी बोलते ना छोड़ेगी थोड़ी, पर उनको भी छोड़ता नहीं है। आइए प्रभु वचन से मेरे साथ निकाले पहला शमूएल उसका 9 अध्याय कुछ आयतों को देखेंगे। आप मेरी बात समझ चुके हैं, इसलिए जो था आप निकाल लीजिए। मैं चाहता हूँ कि प्रभु के वचन की ओर चले। पास्टर जी थोड़ा सी सुनना चाहता हूँ, समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं दवाई छोड़ करिए, फिर भी मैं जब वचन की ओर चलूंगा। प्रभु का वचन मेरे साथ निकालिए, उसका चौथा पद, तीसरा पद पढ़िएगा। पहला शमूएल 9 अध्याय और उसका तीसरा पद। जब शाऊल के पिता कीश की गदहिया खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहिया को ढूंढ ला। आगे चलिए 4 पद भी। तब वह एफ्रेम के पहाड़ी देश और सलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वह शालीम नामक देश भी होकर गए और वहां भी न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहिया ना मिली। ध्यान से सुनिए, यहाँ वो 4 देशों के अंदर घूम चुके हैं। गधियों को ढूंढने के लिए 4 जगह घूम चुके हैं। एक स्थान में नहीं मिली, दूसरे देश में नहीं मिली, तीसरे देश में नहीं मिली, चौथे देश में नहीं मिली। फिर 5वीं आयत में क्या लिखा है, फिर वो सोचे एक और देश बचा, उसमें चलते हैं। और यहाँ वो लिखा है, जब वे सुख नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, अब यानी कहा आप हम लौट चले। अब क्या है, हम ढूंढते ढूंढते 3 दिन हो गया साहब। मैं समझता हूँ कि अपने गाँव वाले कितने गाँव से जो गाय भैंस पालने वाले जानते हैं, बकरियां पालने वाले, उनको मालूम है कि पशुधन की वैल्यू क्या है। जो सिटी वाला जाना, आप एक गाड़ी मोल के खरीदते हैं, 2 व्हीलर खरीदते हैं, वो चोरी आ रहा है तो भैया तकलीफ तो है कौन है। मैंने तो भी सोचे थोड़ी आई क्या से समझ रहे। मैं मारवाड़ी कम बोलूंगा, माफी चाहता हूँ, मेरी आदत है मारवाड़ी बीच में आ जाती। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको गधियां ढूंढते ढूंढते एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान, और यो दिन बीते चले गए। और जब आखिरी में सेवक से स्वामी कहता है कि अब हम लौट चले, क्योंकि अभी गधियां नहीं मिल रही है। और लिखा आगे पढ़ते हैं कि हमारा पिता जो इंतजार कर रहा है वो कहीं हमारी चिंता में ना लग जाए। देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ गधियां ढूंढते ढूंढते दिन बीत रहे हैं। स्वामी कह रहा है अब तो भैया तुम मिला, तो अब दिन हुआ था, अब लौट चले। और वहां पर सब सेवक का काम, जो मेरा संदेश है ध्यान से सुनिए, सेवक बनकर जब आप काम करते हैं, एक परमेश्वर बड़ी योजना के लिए एक बुढ़ाट की आत्मा देता है। यह परमेश्वर का वचन कहता है। फिर उसके बाद जो रोल होता है वो मैं स्टार्ट आपको बताना चाहता हूं। यहाँ गधियां ढूंढते ढूंढते जब आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते करते थक जाते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, आप ढूंढ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, ये जो
वो यहूदी था, एक विश्वासी था, एक होनहार था, लेकिन फिर भी इसके जीवन में एक सदस्य की आवश्यकता थी जो उसको सही लीडरशिप के लिए अगुवाई कर सके। ये कहता है अब लौट चले। कई बार मेरे और आपके जीवन में ऐसी घटनाएं आते हैं, पारिवारिक रूप से या आपके बिजनेस के रूप में, सामाजिक रूप से, कि आपको कलीसिया में लगता समझौता मत करना और दिल दिमाग आपको चोट बोल देता है। आपकी कोई भी आशीष है बहुत दूर चली जाती है, मिलना तो दूर की बात। और यही इसके साथ हुआ। तब क्या हुआ? छठी आयत को धीरे धीरे पढ़े जा रहे हैं, धीरे धीरे आराम से पढ़िए, मैं ज्यादा समय नहीं लगा, फिर भी चाहूंगा कि जो मैं चाहता हूं बोल कर हूं। उसने उससे कहा, आज छठी आयत पद में उसने उससे कहा, सुन इस नगर में, ध्यान से सुनिए, जब निराशा हो गई, हताश हो गया स्वामी, एक लीडर जिसके ये कौन होगा व्यक्ति? सेवक। मैं तो सोचता हूं, ध्यान से सुनिए, अगर मेरे विचार हैं, लिखा नहीं है, अगर सेवक वही होगा जो गधियों को चढ़ाता होगा या इनकी देखभाल करता होगा। दूसरे को तो बोलेगा नहीं, खजांची को तो बोलेगा नहीं मैं ढूंढने चले, क्योंकि गधियों को वो जो सेवा करता है, आप और हम समझ सकते हैं, जो जिसका मैकेनिक होगा तो उसी को, बर्तन की मोटरसाइकिल खराब हुई तो बर्तन उसी को दिखाएंगे जो मैकेनिक है। अब वो कार वाले के पास तो लेके नहीं, जब देख जो पाई हुई है। तो ध्यान से सुनिए, सेवक वही था जो गधियों को अच्छी तरह से जानता है कि उन दिनों में अगर गधी खो भी जाए, या मैं जानता हूं जब हमारे बैल खो गए थे, तो आज के 1985 या 84 की बात बता रहा हूं, जब बैल खोए, नागौर का मेला बैलों के लिए प्रसिद्ध है, और नागौर से बैल खरीद के लाए और उसके बाद वो खो गए, तो ढूंढते ढूंढते गए तो उनके पांव के जो निशान थे उनके अनुसार हम चलते गए, और पता लगा जिनसे खरीद के लाए थे वही चोर लेके गए। जिनसे खरीद के हम लाए मेरे पिताजी और बैलों को नागौर से, वही बंदे पीछे उनको आते रहे और रात को खोल के वही चोर कौन सा भाई? कभी कभी ऐसा होता है, ये तो मेरी गलती है। लेकिन यहाँ जो परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर जब निराश हो गए तब एक उम्मीद जगी आपके जीवन में। परमेश्वर संभावनाएं रखता है जब आप दूर जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आपका जीवन एक समर्पण के लायक बन जाता है। आप परमेश्वर की ओर आके लगाना शुरू करते हैं, फिर आप अपने तरीके नहीं ढूंढते, आप अपनी उम्मीद को देखते। अब मेरा बेड़ा पार करने वाला मेरा जीवित परमेश्वर है, कोई मेरी नैया पार लगाएगा। हालेलुया। अपने सेवक बोलता है एक नगर है, इस नगर में एक व्यक्ति रहता है जिसका आदर मान होता है। हालेलुया। आइए छोटी आयत मुझे बहुत ही, और मैं सोचता हूँ इस कलीसिया को पसंद है। क्या लिखा? आराम से पढ़े जा रहे हैं। उसने उससे कहा, सुन इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरे हुए नहीं रहता। ध्यान से सुनिए, इसका आदर क्यों होता है? क्योंकि जो कुछ बोल दे वो भया पूरा हो तो भया। जो बोल दियो ना परमेश्वर, संभव है तो संभव है। आपके घर में मकान बनेंगे सर, आपका किराया पर कौन देगा? अगर इस्राएली तंबुओं से महलों में जा सकते हैं तो इस कलीसिया के लोगों के अपने घरों के लिए ये साल आपको अपने इस मकान में यहोवा में जाने के लिए बुलाया है। संभावना है। आप कहेंगे ना मेरा जॉब ऐसा, ना बिजनेस ऐसा, ना मेरा धन, लेकिन संभावना तो है ना। हालेलुया। वो अभी खत्म नहीं हुए, परमेश्वर द्वार खोलने जा रहा है। ये तेरा एक जन है, ये बोला लोग चले, अरे रुको ना भाई, अभी तो शुरुआत हुई है। हालेलुया। बोला जरा चला, वो ताड़ लाग रहे थे। अरे भाई ताड़ों के टाइम बात कीजिए। कभी कभी ऐसा होता ना, काम बोल दो था ताड़ लाग रही, ताड़ बहुत तेज अरे ताड़ों में तेज रहो, सर्दी भी तेज, जब सर्दी आओ सर्दी तेज होगी, ताड़ो तेज होगो, गर्मी तेज होगी, बारिश तो ऊपर सोचे भैया खाना है तो परेशान हो जाओ। तो बोले इंसान से खाइए जो तो ताड़ो बेच दूं तो भी परेशान, ऐसे ही। लेकिन इस कलीसिया के लोग ऐसे नहीं है। आप आ जाओ सर, मैं तैयार हूं। तो आइए प्रभु के वचन की ओर चल रहे हैं, और यहाँ पर वो लिखा है, क्या लिखा? बड़ा आदरमान होता है कि जो कुछ वो बोल दे पूरा होता है। आगे चले, फिर क्या लिखा है? अब हम उधर चले, संभव है। बस, अब हम उधर चले, संभव है। इस साल में परमेश्वर कलीसिया के अंदर बड़े बड़े
फिलहाल आगे बढ़ा पाए फायदों से भी करे दूसरा आशीषित करवा के लिए हालेलुया। ये पादरी साहब यहाँ वो जन्म कट हो मैं जब तक मन ध्यान है तो भैया मैं अलवर जिला में आई हो सही कह रहा मतलब या दिल्ली अच्छा चलो ठीक है वो मन क्या जो जड़ में जन्म हो लेकिन बिरोड़ा तो कौन हो सा लेकिन परमेश्वर ने बिरोड़ा की आशीष से बना दिया हालेलुया। तो आप और मैं भी तो नहीं होते हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बड़ी बुलाहट आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर संभावना पैदा करने जा रहा है। जब आप टूट जाते हैं तब परमेश्वर आपके अंदर एक भीतर अंदर कार्य करना शुरू करता है और वो खड़ा करता है एक ऐसा सेवक जिसे आप सोचते तो ये तो उन्हें गधन चला बड़ो है यार तो पूछ आपकी नहीं ना पा कि हमारी गधा कटे है वो कौन काम करो फिर मारोड़ी माफ जाता हूँ गधियों चराने वाला शख्स कौन है और वो सेवक वो कहता है संभव है गतियां मिलेगी इधर चलेंगे गतियां मिलेगी इधर रहेंगे इस दिशा में जाएंगे आशीषित ही नहीं आशीष के सेवक करेंगे केवल वही नहीं मेरी पीढ़ी आशीषित होगी मेरे बच्चे आशीषित होंगे मेरे औलाद दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगी मेरी औलाद के अंदर झगड़े नहीं लेकिन झगड़ों को सुधारने की प्रवृत्ति आ जाएगी। ऐसी परीक्षा के सदस्य खुदा का धन्यवाद हालेलुया। आगे चले समय पूरा जगत को देखते हुए आगे चल रहे हैं लिखा है आगे चलिए संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए सर वो हमको हमारा मार्ग बताए। कभी कभी ध्यान से सुनिए समय नहीं लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। कभी कभी कुछ व्यक्ति है या कोई ऐसी चीज आती है जो हमारे मार्ग को खराब करने की कोशिश करती है। ध्यान से सुनिए जब आप आत्मिक यात्रा में चलते हैं ऐसी चीजें दुनिया से आ जाती है जो आपके और मेरे परिवार में भी बच्चों में भी बच्चे स्कूल भेज रहे हैं आप कभी कोई गलत शिक्षा के लिए तो नहीं भेजते ना किसी बच्चे में गलत संभावना भी नहीं चाहते हैं आप मैं भी नहीं चाहता लेकिन फिर भी बच्चा ऐसी प्रवृत्तियां सीख जाता है जो आपके और मेरे जहन से बाहर है। कभी कभी ऐसी चीजें आती है ऐसा ही व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवकाई जो बरनबास और पौलुस कर रहे हैं एक व्यक्ति आ गया समय उसका ज्यादा नहीं लूंगा लेकिन 10 पर 13 प्रेरितों का 10-13 पढ़ दीजिए और वो व्यक्ति परमेश्वर के जो मार्ग को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम पेरीशु है। आप अगर आप प्रेरितों का 13 पढ़ लेंगे 20 घर का तो समझ जाएंगे वो इंसान क्या कर रहा है। वो परमेश्वर की सेवकाई